नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरिता चड्ढा और मैं सुनाती हूँ कहानियाँ जिन्हें आप महसूस कर सकें। आज की मेरी लिखी कहानी का शीर्षक है सुखी आंटी। आइए सुनते हैं। स्कूल से रिजल्ट मिलते ही माँ ने नन्ही पीहू को घर छोड़ा और शाम को आते हुए उसकी फेवरेट बार्बी डॉल का प्रॉमिस किया। दादी को बाय किया और माँ रोज की तरह पापा के साथ ऑफिस चली गई। पर नन्ही पीहू आज बहुत खुश थी। पास जो हो गई थी, खुशी खुशी सबको बताने लगी कि वो सेकंड क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है। अपनी थर्ड स्टैंडर्ड की नई बुक्स को देख देख वो बहुत एक्साइटेड थी। सबको दिखाती फिर रही थी अपनी नई किताबें, नए क्रेयॉन्स और अपना नया पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स। ऐसे में जब उनके यहाँ काम करने वाली सुखी आंटी घर में आई तो पीहू ने उछल कर कहा, सुखी आंटी, देखो मैं पास हो गई। सुखी आंटी ने उसके गालों पर हाथ रखा, थोड़ा प्यार किया और बोली, खुश रहो बिटिया। ऐसा कहकर खुशी आंटी किचन में बर्तन धोने के लिए आगे चली गई। पीहू उसके पीछे पीछे गई और बोली, मेरे पास होने पर तुम हैप्पी नहीं हो सुखी आंटी? अरे कहाँ की सुखी आंटी बिटिया, आज हम बहुत ही दुखी हैं। सुखी आंटी पसीना पोंछते बोली, ओह मेरी तो आज क्लास बदल गई, लेकिन आपने तो अपना नाम भी बदल लिया, सुखी से दुखी आंटी। पीहू ने हैरानी से पूछा। ये बात सुनकर लैपटॉप पर काम कर रही पीहू की दादी बहुत जोर से हंसी और बोली, क्या हुआ सुखी, आज दुखी क्यों हो भाई? अब क्या बताएं दादी, हमारा नीटू बिटवा फिर फेल हो गया, दिल लगा के पढ़ता ही नहीं, लगता है 8वीं पे ही अटक जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा कह रहा था, सारे अरमानों पर पानी फेर दिए समार। ऐसा कहकर रोनी सी शक्ल के साथ वापस रसोई की ओर मुड़ गई सुखी। पर पीहू के चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उभर आया था। पीहू ने दादी से पूछा, तो अब हम सुखी आंटी को दुखी बुलाएंगे? दादी ने समझाया, अरे नहीं मेरी नन्ही पीहू, हम अपनी सोच, अपने हालात की वजह से सुखी या दुखी हो जाते हैं, नाम थोड़ी ना बदल जाते हैं पीहू बेटा। लोग तो यूं ही कहते रहते हैं कि हम दुखी हैं, हमें दुख है, या हम सुखी हैं, हम सुख में हैं। कहते हुए वेरी स्मार्ट लुकिंग एंड स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम दादी ने वापस अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। पर पीहू का मानने वाली थी। पीहू ने इशारे से दादी को लैपटॉप बंद करने को कहा और रिक्वेस्टिंग अंदाज में प्यार से पूछा, बताओ ना दादी, सुख और दुख क्या है? अच्छा बताती हूँ, चलो पहले ये समझते हैं कि दुख क्या है। दुख वो है जो जल्दी दूर नहीं होता। दुख को अगर हम डिटेल से समझें तो यह वो घड़ी है, ऐसा लंबा समय है जो जल्दी खत्म नहीं होता। यह समय हमको अपने अंदर समेटने लगता है। यानी जब आपको किसी वजह से दुख होता है तब आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसी की सोच में, चिंता में अपना समय गुजारते हैं। तो अगर आपको किसी बात की चिंता है तो दुख है, और यदि चिंता नहीं तो दुख भी नहीं है। दुख कितने दिन रहता है दादी, और क्या क्या करता है? क्या कहूँ पीहू, लेकिन क्या करता है दुख, ये मैं जरूर बता सकती हूँ। तो दुख सबसे पहले आपके मनोबल को गिराता है, यानी आपको अंदर से कमजोर बनाता है। ये आपको अंदर से तोड़ देता है। ऐसे हालात में आपका कोई काम सफल नहीं होता, क्योंकि ऐसे में किसी काम में आपका दिल ही नहीं लगता है। ऐसे दुख को तो डिशुम डिशुम करके भगाना चाहिए। दुख से कैसे लड़े दादी? ऐसे हालात में तो पीहू मुझे फिर एक कहावत याद आती है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। पीहू अक्सर दादी की कहावतों को सुनती थी, लेकिन मतलब पूछे बिना नहीं छोड़ती थी। नाइस नाइस, अब मतलब भी बताओ ना दादी। इसका मतलब है, देखो जैसे मैंने कहा कि दुख आपके मनोबल को गिराता है, तो आप मन से ठान लो ना कि मुझे इस दुख को दूर ही करना है, और यह कहावत बार बार याद करो।
पीहू ने कहावत को रिपीट किया। हारे मन के हारे हारे, क्या था दादी? मन के हारे हार और मन के जीते जीत, दादी ने फिर कहा। यही सोच बार बार दोहराने से आपको अंदर से एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, आपको अंदर से शक्ति, ऊर्जा मिलेगी और दुख एक दिन जरूर भाग जाएगा। लेकिन नीटू पास तो नहीं हो जाएगा, तो वापस सुखी आंटी सोचेगी और फिर दुखी हो जाएगी। दादी सोच में पड़ गई और बोली, पीहू, बीती बातें दुख तो देती हैं, तो ऐसे में पीहू ने कहा, हाँ हाँ, तो फिर क्या करेगी सुखी आंटी, कैसे खुश होगी? दादी ने थोड़ा पानी पिया और आराम से पीहू को वापस समझाया। ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए था या गलती से हो गया है, उसका कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन अपना नाम सुनने के बाद अब पीछे सुखी आंटी भी हाथ पहुंचते पहुंचते पीहू को गोद में लेकर साथ बैठ गई और बोली, दादी, हम सब सुन रहे थे, बुरा ना मनाइएगा। कहना बहुत ही आसान है, दुखी मत हो, अपने नाम जैसे सुखी रहो, भूल जाओ। पर जब कोई बीता दुख याद आता है तो फिर दुख होता है। दुख तो हमें घेरे ही रहता है, एक खत्म नहीं, दूसरा साथ चले आता है। अब दादी ने सुखी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दुख तो होता है, हमें घेरे ही रहता है। लेकिन अब ऐसा क्या करें कि जो बात, जो याद हमें दुख दे रही है, वो हमें अचानक सुख देने लगे। देखो, कोई भी परेशानी छोटी सी होती है, लेकिन उसकी सोच उसे बड़ा बड़ा कर और भयानक बना देती है। मतलब? बोहे भिचकाकर सुखी ने पूछा। दादी बोली, मतलब डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है, सोचने की शक्ति कैसी है। देखो, एक व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचता है और एक व्यक्ति हमेशा खराब सोचता है। क्या कह रहे हैं दादी, हम खराब क्यों सोचेंगे भला? सुखी थोड़ा नाराज होकर अब उठने लगी, लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया और प्यार से समझाने लगी। देखो सुखी, खराब सोच मतलब जैसे सोचो, नीटू जब एग्जाम में फेल होता है और कहता है मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो डरता है तुम ताने दोगी, मेहनत के पैसे बर्बाद कर दिए सुनाओगी, दोस्त क्या कहेंगे, और ऐसे में कितनी ही सोच, डर और घबराहट, कंप्लीट नेगेटिविटी से घिरे जब जब तुम साथ बैठते हो, यही सोचते हो, बस यही डिस्कस करते हो, तो सबको दुख होता है। नतीजा तुम भी दुखी और नीटू भी हरदम दुखी। सोचो, ऐसे में वह कभी कुछ गलत भी कर सकता है। हे भगवान! तो फिर सुखी घबरा जाती है। दादी फिर कहती है, सुनो तो, अभी समझो दूसरी तरफ, अच्छी सोच। तुम उसका साथ देती हो, पॉजिटिव सोचकर, अच्छा सोचकर, पैनिक नहीं करती, ताने नहीं मारती, उसे हिम्मत देती हो, तो फिर नीटू भी कहता है, अच्छा माँ, मैं अगली बार खूब मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा। इसी तरह तुम्हारे साथ से, प्यार से, विश्वास से, पॉजिटिविटी से और अपनी अच्छी सोच से वो अपनी नाकामियों से सीखता है और एक दिन जरूर पास होता है। अच्छी सोच ही उसे कामयाब बनाती है। देखो, ऐसा नहीं कि वो 1 साल जाया होने का दुख याद नहीं आएगा, वो तो याद आएगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे सुधार जरूर सकते हो। कैसे दादी? मुंह खोलकर सुनती हुई बड़ी देर से चुप बैठी पीहू ने पूछा। दादी ने लाड से पीहू के खुले मुंह को बंद करते हुए मुस्कुरा कर कहा, देखो, यहाँ जरूरत है आपके सोच को एक नई दिशा देने की। जब भी आपको दुख देने वाली कोई बात याद आए, तो आप उस नेगेटिव याद को पॉजिटिव याद में चेंज कर दीजिए कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, ये मेरे साथ होना जरूरी था, मुझे जीवन को आगे तक जाने के लिए एक्सपीरियंस मिला है। क्योंकि जब तक कोई हारता नहीं, तब तक वह जीतता भी नहीं है। यही तो जीवन का नियम है, हार के ही तो सीखा जाता है।
तो आप अपने अंदर ऐसी ही पॉजिटिव धारणाओं को लाइए और देखिए आपके जीवन में एक अमेजिंग चेंज आएगा जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देगा, कामयाबी की ओर ले जाएगा। अब पीहू ने पूछा, वाओ, दुख इज क्लियर नाउ, टेल मी दादी कि सुख क्या है। दादी फिर समझाने लगी, देखो सुख की हर बात दुख से विपरीत है, मतलब ऑपोजिट है, यानी जो जल्दी ही बीत जाती है। एक मशहूर कविता है। कविता बुआ, पीहू बोली। दादी मुस्कुराई और कहने लगी, कविता बुआ नहीं पीहू, कविता माने पोएट्री। समय तो जल्दी जल्दी बीत, दुख में तो बिल्कुल रुक जाए, सुख में जाए बीत, ये कैसी तेरी रीत, समय तो जल्दी जल्दी बीत, मतलब, पीहू ने पूछा। दादी बोली, जिस व्यक्ति को किसी बात की चिंता नहीं तो वो व्यक्ति सुखी है, जैसे हमारी सुखी आंटी भी सुखी है, पीहू बोली। अब सुखी भी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने ठान लिया था अपने नाम की तरह सुखी रहने का। वो फिर पूछने लगी, ठीक है दादी, अब से हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, खुश रहेंगे। तो क्या सुख सच में मिलेगा? और अगर मिलेगा तो सुख क्या क्या देगा हमें? क्या फायदा होगा सुख से? दादी मुस्कुराकर बोली, सुख आपको ऊर्जा प्रदान करता है, सहनशीलता देता है, जिससे आप ज्यादा सुख भोगते हैं। आपके अंदर कोई चिंता, फिक्र नहीं रहती है, आप बिल्कुल मौज में रहते हैं और फिर आपका समय कब गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। यही मतलब है उस कविता का भी, समझी सुखी? अब मुझे भी सुख से अपना काम करने दो। चलो पीहू, अपनी नई बुक्स पे कवर चढ़वाओ और स्माइली वाले जो मैंने नेम लेबल्स लेकर दिए थे वो चिपकाओ अपनी नोटबुक्स पर, फिर मैं आपका नाम लिखूंगी उन पर। ओके ओके, पीहू ने कहा। सुखी आंटी भी अभी खुश होकर बोली, बहुत सुख मिला दादी आपके साथ बैठकर, सारा दुख भूल गई मैं। आपके साथ बैठना किसी सत्संग से कम नहीं, कभी कभी समय निकाला करो दादी, हमारे साथ दूठो बात जरूर किया करो। आप ही हो, चल तेरी नई किताबों पर जिलत चढ़ाएं बिटिया। फाइनली दादी को बहुत सुकून मिला, पीहू और उसकी सुखी आंटी को खुश देखकर। यही सुकून ही तो है असली सुख का एहसास। बस इतनी सी थी आज की कहानी। दोस्तों, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए इंसान को दुख आने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, और सुख आने पर भी ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, आनंद से उसे जीना चाहिए। तो आप सब सुख से रहिए, अच्छा सोचिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, कभी बिना बात के बच्चों की तरह खिलखिलाइए, चलते रहिए और सुनते रहिए।